Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. आज का सवाल ये है कि मैं सफल कब होऊंगा। बहुत सारे बच्चे यही सवाल करते हैं कि मैम मैं कब सफल होऊंगा। तो इसका एक सीधा सा सरल सा आंसर अगर मैं दूं तो वो यही कहना चाहूँगी कि हर एक मन को ये पता होता है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, और होऊंगा भी तो कब होऊंगा। हर एक इंसान को अपनी क्षमता, अपना टैलेंट, अपने गुण और अपने तौर तरीके, अपनी आदतें, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी मोरालिटीज़ सब कुछ पता होता है। और उसको इसीलिए ये पता होता है कि मैं कब सफल होऊंगा और कब सफल नहीं होऊंगा। राइट। अच्छा, सफलता के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये जानें कि सफलता होती क्या है। राइट, क्योंकि सभी के लिए सफलता अलग अलग तरीके की होती है। किसी को सफल ये होना है कि बस मैं अपने करियर में अच्छा कर जाऊँ, मैं सफल हो जाऊँगा। लाइक मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं बैंक पीओ बन जाऊँ, राइट, मैं टीचर बन जाऊँ, मैं डांसर बन जाऊँ, मैं एक्टर बन जाऊँ। किसी के लिए सफलता इतनी है, किसी के लिए सफलता इतनी है कि मेरा बिजनेस चलने लगे और मैं मंथली 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख कमाने लगूँ। किसी की लिए सफलता इतनी है कि यहाँ ये करियर के लिए हो गया। और एक नेक्स्ट सफलता का सेक्शन क्या आता है कि मेरी शादी सफल हो, मैं अपने गृहस्थ जीवन में सही चलूँ। राइट, यही दो सफलताओं के ज़्यादातर पैमाने होते हैं। जीवन में सुख शांति हो और आपकी लाइफ सही सेटल चल रही हो, ये आप सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि नो, मेरी सफलता सिर्फ इतनी नहीं है, मेरी सफलता है मेरा एक बिग नेम जो पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाए। राइट, तो सफलता के लेवल और स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबकी अपनी अपनी चाहतों के अकॉर्डिंग, अपने अपनी विशेस के अकॉर्डिंग और अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग सक्सेस निर्धारित होती है। राइट, अब आप कौन से लेवल की सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। राइट, लेकिन आपने ये सवाल किया कि मैं सफल कब होऊंगा। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आप क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको सफलता चाहिए तो कौन से लेवल की सफलता चाहिए, किस प्रकार की सफलता चाहिए। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप किस दिशा में भागेंगे। राइट, अब क्लैरिटी आपकी जब होती है, आपको गोल क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद आप उस चीज़ से रिलेटेड क्वालिटीज़ अपने अंदर इनकलकेट करें, हैबिट्स बिल्डअप करें। जो भी उस चीज़ को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें सीखें। और जब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इतना कैपेबल इनफ हो गया हूँ, टैलेंटेड इनफ हो गया हूँ कि मैं अब तैयार हूँ सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, राइट, तब आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ओके, आगे क्या है कि रिसोर्सेस आपको डेवलप करने होते हैं। आप अपना गोल क्लियर करते हैं, क्वालिटीज़ लाते हैं और फिर आपको रिसोर्सेज भी तो कलेक्ट करने हैं। आप एक्यूमुलेट करते हैं रिसोर्सेज को और उन रिसोर्सेज के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है, आप डेली एक्शंस लेते हैं। डेली एक्शंस में आपको जो भी कार्य करने हैं वो आप अपना लिस्ट बनाते हैं और करते चले जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस चीज़ पे हर एक बच्चे को जोर देती हूँ कि आप एक हैबिट बनाएं, एक नेचर बनाएं, एक नियम बनाएं कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करना ही करना है। अपनी सक्सेस को लेके आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये नहीं कि आज तो किया और कल मैं पॉज ले रहा हूँ फिर नेक्स्ट डे करूँगा। ये पॉज लेने से आपकी जर्नी लंबी हो जाती है। इस पॉज को मत लीजिए। जर्नी छोटी रखने के लिए, सक्सेस जल्दी हासिल करने के लिए डेली एक्शंस लीजिए। डेली एक्शंस आर टू इम्पॉर्टेंट कि आज ये किया, कल ये करने के लिए एकदम तैयार हूँ। राइट, डेली एक्शंस के बाद जब आप करते 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 आप एक आप सभी आप जब कर रहे होते हैं, जब एक फूल खिलता है तो सभी को पता चल रहा होता है, उसकी खुशबू चारों ओर अपने आप बिखर रही होती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे होते हैं, सारी दुनिया को पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट आ जाती है। राइट, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। आपकी कंसिस्टेंसी अगर रुक जाती है, मान लीजिए आप वो फूल उग रहा है और बीच में से किसी ने तोड़ लिया, तो क्या होगा। सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं, आप खुद के फूल हैं, खुद ही का पेड़ है और खुद ही को तोड़ लेते हैं, अपने पेड़ से अलग कर लेते हैं, तो क्या होता है। राइट, कंसिस्टेंसी
बनाए रखिए, एक लगातार काम करते रहना, ये इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से आप ग्रो करते हैं। आपने कोई काम शुरू कर लिया, लोगों को पता भी चल गया, सब कुछ ठीक है, अब थोड़े दिन बाद आप बैठ गए, या आप थक गए, या आप छुट्टियां ले ली, तो क्या होगा? या आप कहने लगे मेरा मन भर गया है, मैं तो अब कुछ और करूँगा। तो जितनी आपने पीछे से करके आए वो चीज़, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वेस्ट होगी, क्योंकि हर एक लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, वो आगे आप जो भी नया करते हैं उसमें काम आती है। लेकिन फिर भी वो चीज़ रुक गई तो आप उसको रोकिए मत, आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, राइट। और जब आप ये इन कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे होते हैं, लाइक आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी टेस्ट की, किसी पेपर की, एग्ज़ाम की, तो क्या होता है, आप सब चीज़ें आपने कर ली, आपने आपका विज़न क्लियर है, आपने क्वालिटीज़ अपने अंदर धर ली हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, रिसोर्स सारे बुक्स वगैरह आपने अरेंज कर ली, पढ़ भी रहे हैं, आप डेली एक्शन दे रहे हैं, रोज़ नया चैप्टर ख़त्म हो रहा है, अब आप कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं कि हाँ मेरा इतना कोर्स ख़त्म हो गया, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन पेशेंस, पेशेंस माय चाइल्ड, पेशेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस समय हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती है, हम आगे तो बढ़ रहे होते हैं, हम सब कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और हम पास नहीं हो रहे होते हैं, जबकि हर एक चीज़ सही डायरेक्शन में होने के बाद भी हम पास नहीं हो रहे हैं। तो उस समय पेशेंस आपको बनाए रखना है, अपना धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, अपने विल पावर और अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है, इसके कंट्रोल में नहीं जाना है, राइट। तो जब आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस सवाल का आपको आंसर मिल जाता है कि मैं सफल कब होऊंगा, राइट। उस दिन आप सफल हो जाते हैं और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, सही गाइडेंस और सही गोल के साथ। तो इस नोट के साथ मैं फिर से आज आपसे विदा लेती हूँ, और मैं फिर से एक विदा लेने से पहले यही आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मन में कोई भी सवाल आता है तो प्लीज़ यहाँ कमेंट ज़रूर करिए और सही गाइडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।